राधे राधे आप सभी को। देखिए सर्दियों में हम हमारे कान्हा जी को थोड़ा देर से 7 से 8 के बीच में उठाते हैं। उठाने के बाद उनकी बांसुरी उनको भेंट स्वरूप देते हैं, उनको गुनगुना जल पिलाते हैं। फिर इस तरह से हम हमारे प्रभु को उनके आसन पर विराजमान करवाते हैं। ये हमने हमारे मंदिर के बगल में एक चौकी लगाकर अपने कान्हा जी के लिए इस प्रकार से आसन बना रखा है। और आप देख सकते हैं उनकी सभी प्रिय चीज़ें उनके आसपास हम रख देते हैं। फिर हम हमारे प्रभु को स्नान कराने के लिए गुनगुने जल की व्यवस्था करते हैं। देखिए सुबह सुबह सर्दियों में ये अगर आप भगवान को भोग प्रसाद इतनी जल्दी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सुबह और व्यस्तता रहती है, तो आप कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह या हम ड्राई फ्रूट्स को गुड़ में डालकर लड्डू बना लेते हैं। कभी कभी सूजी और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं, बेसन के लड्डू बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को इस प्रकार से चीनी में हम जो उसको पाक के रख सकते हैं, नमकीन भी बनाकर रख सकते हैं और बेसन का लड्डू भी बनाकर रख सकते हैं। गुड़ अगर कुछ नहीं है तो फिर आप सुबह सुबह भगवान को गुड़ का भोग लगाएं, शक्करकंदी का भोग लगाएं। दूध, गुनगुना दूध, जिसमें आप चाहें तो केसर भी अगर आपके पास है तो आप वो डाल लें, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। और इस तरह से कभी इलायची वाला, कभी केसर वाला दूध भगवान को सुबह भोग प्रसाद में लगा सकते हैं। और सूखा मेवा भी आप इस तरह से छोटे छोटे मेवे को छोटे छोटे पीसेस में काट के और हम देखिए कंटेनर्स में इनको रख लेते हैं। इस प्रकार से आप 2 4 5 चीज़ें अपने छोटे कंटेनर्स में करके रख लीजिए, जो सुबह और शाम के भोग के लिए आपको बहुत ही सुविधा देते हैं। और कितनी भी व्यस्तता हो, आप ये सब चीज़ें तो प्रभु को समर्पित कर ही सकते हैं और इनको कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। एक दिन बना के रख लीजिए, 2 4 5 दिन के लिए हो जाता है। फिर कंटेनर्स में अलग से भगवान के पास ही हम उनको रख देते हैं। देखिए हमारे कान्हा जी को हमने कुछ आभूषण भी धारण करा दिया है, क्योंकि हम तुरंत स्नान नहीं कराते हैं। आप देख रहे हैं हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं और हमारे कान्हा जी को इस प्रकार से श्रृंगार करके रहना बहुत प्रिय लगता है। अब हमारे लाला स्नान करने जा रहे हैं। हम हमारे कान्हा जी के आभूषण निकाल कर उनको जो भी स्नान के जल है उनका वो गुनगुना रखते हैं, जो अपने हाथ पे हम डाल के देख लेते हैं। जल इतना गर्म होना चाहिए जैसे छोटे बच्चे को स्नान कराते समय जल रखा जाता है, कुछ उसी गुनगुनाहट वाले जल से ही हम भगवान को स्नान कराते हैं। और ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः का जप करते हैं, श्री राधा नाम का चिंतन करते हैं, तो हमारे कान्हा जी बहुत प्रसन्नता से स्नान करते हैं। जब आप यदि प्रतिदिन स्नान ना करवा पाएँ, ठंड अधिक होने लगती है, तो आप एक गुनगुने जल से टॉवेल को डिप करके और उसको थोड़ा सा भगवान को पोंछकर उनके वस्त्र इत्यादि बदल सकते हैं। देखिए आज सुबह थोड़ा धूप निकल आई है, मौसम ठंडा नहीं है, इसलिए हमने हमारे कान्हा जी को इस तरह से फूलों से भी अभिषेक कराया है। और अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप करा सकते हैं, ठंड में नहीं कराते हैं भगवान का अभिषेक इस तरह से। आप देख रहे हैं मेरे कान्हा जी कितने प्रसन्न हैं और इतनी प्रसन्नता से वो अपना स्नान करवा रहे हैं। और देखिए कान्हा जी को सर्दियों में वेलवेट के कपड़े पहनाने से थोड़ी गर्माहट रहती है। अभी हम अंग वस्त्र नहीं डालते हैं, बाद में गर्म वस्त्र अंदर से जो अंग वस्त्र होते हैं वो भी पहनाने चाहिए भगवान जी को। और इस तरह से देखिए हमने हमारे भगवान जी का श्रृंगार किया और हमने उनकी बांसुरी उनको दी। रोज़ की तरह हमने आज भी उनको काजल का टीका लगाया। इस तरह से इत्र सेवा दी हमने हमारे प्रभु को। और ये दर्पण सेवा, आप देख रहे हैं हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस तरह से भगवान जी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमारी श्री जी, उनका स्नान हम गुप्त कराते हैं, तो हम अपनी श्री जी का स्नान कराने जा रहे हैं। और देखिए ये हमारी श्री जी तैयार हो रही हैं और उन्होंने स्नान कर लिया है। इस तरह से राधा जी की सेवा जब भी करें तब भी कृष्ण भगवान का नाम जप करते हुए। और राधा जी की देखिए ऐसे जब भी केस सज्जा करें, आप उनके बाल बनाएं तो हमारी श्री जी बहुत प्यारी लगती हैं। उनके आप इस तरह से चोटियाँ गूँथ सकते हैं, जो भी आपका मन करे उस तरह से आप उनके बालों को सुंदर सुंदर सजा कर माता जी को इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए हमारी मैया, हमारी श्री जी कितनी प्यारी लग रही हैं। इनको भी हम काजल का टीका अवश्य लगाते हैं, इत्र सेवा देते हैं। श्रृंगार करना हमारी राधा जी को बहुत प्रिय लगता है। और ये दर्पण सेवा है हमारी श्री राधा रानी जी की। और आप देख रहे हैं कि मेरी मैया और मेरी कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और सर्दियों में हम इसी प्रकार से सुबह भगवान को तैयार करके और
आसन पे बैठा देते हैं और उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद हमारी आसानी से बन जाए, आप व्यवस्था कर पाएँ उस तरह से कर दें। और भगवान का प्रतिदिन आप पूजा पाठ जो भी जैसे भी कर पाएँ, देखिए भाव प्रधान होते हैं, जैसी सेवा हम आसानी से कर पाएँ। हमारे कान्हा जी और हमारी श्री जी का ही घर है, इन्हीं भावों के साथ जो भी हमारे किचन में बनता है, जब हम उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं तो किचन को स्वच्छ करके भगवान को वो ही भोग समर्पित करना चाहिए। और अगर आपके घर में भी लहसुन प्याज बनता है और आपके यहाँ सभी परिवार के लोग खाते हैं, देखिए संभव नहीं हो पाता कि कुछ चीज़ें हम छोड़ पाएँ या उसका हम किसी और को ना दें, तो हम भगवान के भोग को अलग से बना कर रख सकते हैं। और देखिए हमारे प्रभु और हमारी श्री जी की हम जाड़े में कुछ इसी प्रकार से सेवा करते हैं। यही वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।